प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था और मेटल्स की जैसे ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स की एसिड्स के साथ, मेटल्स की वाटर के साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाई थी और उसमें ये जाना था कि कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। आज हमने उसी से आगे एक टॉपिक पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का दूसरा नाम है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्या होता है कि हमारे पास कुछ मेटल्स हमने लिए हैं और उन मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर रखा है। इस वर्टिकल कॉलम में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उसको हमने टॉप पे रखा हुआ है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा उसको बॉटम पे रखा हुआ है। इस वाली सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अभी हमने कहा कि मेटल्स को यदि एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करें और किस तरीके से अरेंज करें, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, तो उस सीरीज को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो हमने ये वर्टिकल कॉलम बनाया है इसमें हमने मेटल्स को अरेंज कर रखा है और किस तरीके से मेटल्स को अरेंज किया है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसको हम रखेंगे सबसे टॉप पे, उसके बाद उससे थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल और घटते घटते क्रम में सबसे कम रिएक्टिव मेटल आएगा बॉटम पे। तो इस मेटल्स की इस सीरीज़ को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इतना समझ गए होंगे आप कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है यह मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में एक अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में एक अरेंजमेंट होता है। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। थोड़ा ध्यान देख लीजिए इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को। हमारे पास कुछ मेटल्स हैं और सबसे टॉप पे रखा हमने पोटेशियम। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। इसको तभी हमने टॉप पे रखा है। उससे थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल सोडियम उसके बाद रखा है। सोडियम से थोड़ा कम रिएक्टिव मेटल कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। इस तरीके से हमने मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में रखा हुआ है। तो इस सीरीज को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमने यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स ये हैं, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसमें ये आएंगे। और मेटल्स जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल हैं। इससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ को बनाओ कुछ मेटल्स की, तो ये बना सकते हैं आप। इसको फिक्स ऑर्डर में आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल टॉप पे आएगा और सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल बॉटम आएगा। ये आपको याद रखना है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है कि जैसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के टॉप पे होगा और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम पे होगा। और जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी और यदि हम बॉटम से टॉप की तरफ जा रहे हैं तो इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो
इंक्रीज़ होती जाएगी। एक बात और याद रखनी है आपको कि जो ये मेटल्स हैं हाइड्रोजन से ऊपर, ये मेटल्स किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेंगे और ये जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं ये किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। हमने एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे कि दो ऐसे मेटल्स के नाम लिखो जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं। तो आप इसमें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड किसी को भी लिख सकते हैं। ये जो बॉटम वाले मेटल्स होते हैं ये जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं और ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं अर्थ में। ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं।